हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेमेस्टर अड्डा। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपने जीवन में और भी ज्यादा बेहतर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री हमारा चल रहा था फर्स्ट यूनिट, जो कि आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड सॉल्यूशंस। इसका हमारा 12th लेक्चर होने वाला है। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा रहा था केमिकल बॉन्डिंग की कॉन्सेप्ट के बारे में। आपको पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। हम पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट में। केमिकल बॉन्डिंग की कॉन्सेप्ट में हमारा एक टॉपिक रह रहा था, जो कि आपका हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण। हाइब्रिडाइजेशन इन BeCl2 BF3 CH4 NH3 H2, ये टॉपिक हमारा रह रहा है। इस टॉपिक को हम आज के इस लेक्चर में पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में कहते हैं हम संकरण। क्या होता है संकरण? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। आपने चीनी देखा है? चीनी क्या समझना? शुगर। किसकी बात कर रहा हूं मैं? शुगर की बात कर रहा हूं। शुगर क्या है? चीनी। प्लस इसके साथ में मैं आपको बोल दूं साल्ट, यानी कि नमक। यानी कि चीनी और नमक। चीनी प्लस नमक। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, क्या तैयार होगा? तो आप कहोगे सर मिक्सचर तैयार होगा। क्या तैयार होगा? तो आप कहोगे सर मिक्सचर तैयार होगा। सर मिक्सचर यानी कि मिश्रण बनेगा। सर क्या बनेगा? मिश्रण बनेगा। सर ध्यान समझना। अगर मैं आपसे बोलूं शुगर ले लो एंड साल्ट ले लो, यानी कि चीनी ले लो, नमक ले लो, इन दोनों को मिला दो, तो क्या बनेगा? तो आपको सर मिक्सचर बन जाएगा। शुगर और सॉल्ट का मिक्सचर बन जाएगा, यानी कि क्या बनेगा? हमारा मिश्रण बन जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है? हाइब्रिडाइजेशन भी एक तरह का मिक्सचर होता है। ध्यान समझना। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही क्या होता है? मिक्सचर होता है। लेकिन क्या वहां पे भी हम शुगर और साल्ट का मिश्रण करें? नहीं। हाइब्रिडाइजेशन में मेरे दोस्त हम मिश्रण करते हैं ऑर्बिटल्स का। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में हम ऑर्बिटल प्लस ऑर्बिटल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? ऑर्बिटल प्लस ऑर्बिटल मिलाते हैं। फिर उसके बाद से जो हमारा नया ऑर्बिटल तैयार होता है, नया ऑर्बिटल तैयार होता है, इसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्या कहते हैं इसको हम? इसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहते हैं। तो समझ में आया? हाइब्रिडाइज सॉरी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो आपको सर हाइब्रिडाइजेशन जो होता है सर, संकरण जो होता है, एक तरह का मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है? तो ऑर्बिटल का मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है? ऑर्बिटल यानी कि कक्षक का मिक्सचर होता है। अब क्या हम किसी भी कक्षक को ऐसे मिला देंगे क्या सर? आपने तो कक्षक यानी कि ऑर्बिटल्स आपने बताया था SPDF, ठीक है? आपने बताया था सर कक्षक SPDF। तो क्या हम किसी भी कक्षक को मिला सकते हैं, या फिर किसी भी एनर्जी के कक्षक को मिला सकते हैं? जैसे कि एनर्जी लेवल 1, एनर्जी लेवल 2, एनर्जी लेवल 3, एनर्जी लेवल 4, या किसी भी एनर्जी लेवल के कक्षक को हम मिला करके हम नया ऑर्बिटल तैयार कर सकते हैं? नया ऑर्बिटल तैयार करके हम उसको हाइब्रिडाइजेशन बोल सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे नहीं। हम किस ऑर्बिटल को मिक्स कर रहे हैं? हम ऐसे ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे जिसकी एनर्जी सेम हो, या फिर नियर बाई सेम हो। हम ऐसे ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे जिसकी एनर्जी सेम हो, या फिर उसकी एनर्जी नियर बाई सेम हो। तो हम उस ऑर्बिटल को मिक्स करने के बाद से जो हमारा नया ऑर्बिटल तैयार होगा, जिसको हम कहेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, उसी को हम क्या कहेंगे? हम उसी को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो समझ में आया हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? अब नियर बाई सेम एनर्जी और नियर बाई एनर्जी का मतलब क्या है? ध्यान समझना। मान लो मेरे पास में एक एलिमेंट है, मान लो मेरे पास कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? तो आपको एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो आपको सर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2। अब ध्यान समझो, नियर बाई एनर्जी किसका होगा? यहाँ पे किसका नियर बाई एनर्जी होगा? 1s का एनर्जी लेवल अलग होगा, 2s का एनर्जी लेवल अलग होगा। नियर बाई एनर्जी यहाँ पे किसका सेम होने वाला है? तो मैं कहूंगा इसका यहाँ पे नियर बाई एनर्जी जो सेम होने वाला है, वह किसका होने वाला है? 2s और 2p का यहाँ पे नियर बाई एनर्जी जो है सेम होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी कोषों की संख्या इसमें भी 2 है, कोषों की संख्या इसमें भी 2 है, और 2s है, ये 2p है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसकी जो एनर्जी लेवल होगी, कहीं ना कहीं जो है आपस में काफी ज्यादा करीब होगी। एक मिनट रुकिए, कॉल आ रहा है। हेलो। चलिए कोई नहीं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, नियर बाई एनर्जी किसकी होगी? ये टू कक्षक वाली की, ये टू जो कोषों की संख्या है 2s2 एंड 2p2 की एनर्जी कैसी होगी? नियर बाई होगी। हम इसके ऑर्बिटल्स को मिक्स करके जो नया ऑर्बिटल्स बनाएंगे, हम उसको क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और इसी को मिक्सर करने की जो प्रोसेस है, उसी को हम क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। समझ में आया? यानी कि समझ लो, अ, एक आपके पास में चावल का आटा है, एक आपके पास में गेहूं का आटा है, और आपने क्या कर दिया? उस दोनों को मिक्सचर बना दिया। ठीक है, वो आपका हाइब्रिडाइजेशन यानी कि वो आपका मिक्सचर हो गया। तो सेम इसी प्रकार से एक हमारे पास ऑर्बिटल है 2s, और एक हमारे पास में ऑर्बिटल है 2p। इन दोनों को जब मिक्सचर मिला देंगे, यानी कि क्या कर देंगे? मिक्स कर देंगे, तो हमारा जो नया ऑर्बिटल बनेगा हम उसको कह रहे हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। और इसकी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। आई होप यहाँ तक की सारी चीजें आपको क्लियर कट समझ में आ गई होंगी।
तो अभी तक मैंने क्या बताया, अभी तक सिंपल मैंने आपको बताया कि हाइब्रिडाइजेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें समान या फिर सेम या फिर लगभग सेम यानी कि नियर बाई सेम एनर्जी वाले परमाणु कक्षक का आपस में मिश्रण होता है। परमाणु कक्षों का क्या होता है, तो आपको सर परमाणु सेल का आपस में मिश्रण होता है जिससे समान ऊर्जा वाले नए संकरित कक्ष बनते हैं, और इसी को हम क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। यानी कि 1s और 2s और 2p को हम मिलाएंगे जिससे हमारा एक नया ऑर्बिटल तैयार होगा। नया ऑर्बिटल मान के चलो हमारा कौन सा तैयार हो जाएगा, मान लो s और p को मिला देंगे तो एक नया ऑर्बिटल हमारा तैयार हो जाएगा। मान लो हमने दो ऑर्बिटल मिलाए, ठीक है, एक s का हो गया और एक मान को p को मिला लिया, एक s एक p हमने मिलाया तो दो हमारे पास नया ऑर्बिटल तैयार होंगे। दो नए ऑर्बिटल तैयार होंगे, दो अगर हम मिलाएंगे तो दो ही नए ऑर्बिटल तैयार होंगे। हम इसको कह देंगे sp और इसको हम कह देंगे sp। तो ये जो हमारा होल प्रोसेस है हम इसी को क्या कहेंगे, क्या कहोगे सर, इसी को हम जैसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्लियर समझ में आया। अब आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि हम हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ने का कोई मतलब है क्या सर हमारा हाइब्रिडाइजेशन। ये सर शुगर सॉल्ट मिक्सचर उक्सचर तो सर विलियन में पढ़ा देते, यहाँ पे क्यों पढ़ा रहे हो आप हमें। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने का सिंपल सा मतलब क्या है मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने का क्या मतलब है आपका, तो हम हाइब्रिडाइजेशन इसलिए पढ़ते हैं मेरे दोस्त ताकि हमें जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है अणुओं का, हमें ज्योमेट्री स्ट्रक्चर या फिर उसका शेप जो है पता चल पाए। ठीक है, किसका शेप, हाइब्रिडाइजेशन हमें जो अणु होते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं उसकी ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति और कक्षों यानी कि ऑर्बिटल्स, कक्षक होना चाहिए इसमें, कक्षकों की आकृति को समझने में मदद करता है। इसको समझने में मदद करता है तो आपको कहूंगा हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, जो अणु होते हैं मॉलिक्यूल होते हैं उसकी ज्यामिति यानी कि उसकी ज्योमेट्री और उसके शेप को समझने में मदद करता है। किस प्रकार की ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, किस प्रकार की शेप की बात कर रहे हो, तो ध्यान समझना, यहाँ पे मैं आपको कुछ शेप दिखा रहा हूँ, ध्यान समझो। ये क्या है आपका, एक शेप देखो, लीनियर शेप आपको दिखाई दे रहा है, लीनियर ज्योमेट्री आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखोगे तो आपको होगा सर, यहाँ पे ट्राइगोनल ज्योमेट्री आपको दिखाई दे रहा होगा। ट्राइगोनल, ट्राइगोनल मतलब ध्यान से देखो यहाँ पे ऐसे ट्राइगोनल आपको ज्योमेट्री दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपको दिखाई दे रहा होगा। टेट्राहेड्रल का मतलब ध्यान से देखना, टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल आपको यहाँ पे ज्योमेट्री दिखाई दे रहा होगा। इस तरह की ज्योमेट्री को समझने में मदद करता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। क्या बस ज्योमेट्री को समझने में मदद करता है, नहीं, इसके अलावा और कौन कौन सी चीज, या जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसके बीच बॉन्डिंग को भी समझने में मदद करता है। ऑर्बिटल्स के बीच बॉन्डिंग को समझने के लिए मदद करता है आपका हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा संकट से हमें यह भी पता चलता है कि जो अणु है उसके डिफरेंट जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में कैसे मिलकर के नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। क्या कहूंगा मैं, किसके जो यहाँ पे जो कच्छ कच्छ लिखा हुआ कच्छ कर देना, ठीक है, क्या कर देना, कच्छ कर देना, टाइपिंग मिसप्रिंट हो गई है। ऑर्बिटल्स की जगह कच्छ, जहाँ पे कच्छ लिखा हुआ कच्छ कर लेना सभी जगह, ठीक है। तो संकट से हमें हाइब्रिडाइजेशन से क्या पता चलता है, तो संकट से हमें हाइब्रिडाइजेशन से ये पता चलता है कि जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल हैं उससे मिल करके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे आपस में मिल करके नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये चीज हमें हाइब्रिडाइजेशन से पता चलता है, इसलिए हमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर समझ में आया, हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ रहे हैं। अगर ये सारी चीजें भूल जाओ तो ये वाली लाइन जरूर याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन हमें जो मॉलिक्यूल होता है उसकी ज्योमेट्री समझने में मदद करता है। ठीक है, उसकी ज्योमेट्री और शेप को समझने में मदद करता है। किस प्रकार की शेप, तो यहाँ पे मैंने आपको शेप यहाँ पे समझाया। ठीक है, जैसे कि मैंने मान के चलो शेप आपको याद हो गया, एसपीडीएफ का शेप याद है आपको, बताओ एसपीडीएफ का शेप तो याद होगा। चलो अब देखो, मान के चलो मेरे पास एक एस ऑर्बिटल है और एक मेरे पास में पी ऑर्बिटल है। शेप तो आपको पता होगा ना, पी ऑर्बिटल का शेप है। अब जब मैं इन दोनों के ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करूंगा, इन दोनों के ऑर्बिटल को क्या करूंगा, इंटरमिक्स करूंगा, तो मेरा एक न्यू ऑर्बिटल्स बनकर के तैयार हो जाएगा जिसको मैं कहूंगा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और वो किस प्रकार से दिखेगा, देखो इस प्रकार से दिखेगा मेरे दोस्त। ये आपका कौन सा ऑर्बिटल है, तो आपको सर ये जो हमारा है पी ऑर्बिटल, ठीक है भाई। अब एस ऑर्बिटल को मिक्स कर रहा हूं, तो जब एस ऑर्बिटल को मिक्स करूंगा तो ये किस प्रकार से बनेगा, तो एस ऑर्बिटल मान के चलो मैंने ये यहाँ पे मिक्स कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा छोटा ही बना देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया एस ऑर्बिटल्स। अब ये जो मेरा ऑर्बिटल बनकर के तैयार हुआ मैं कहूंगा इसको sp ऑर्बिटल कहूंगा। क्या कहूंगा, sp ऑर्बिटल कहूंगा। और ये जो ऑर्बिटल होगा कैसा ऑर्बिटल होगा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, यानी कि संकरित ऑर्बिटल होगा हमारा। क्लियर समझ में आया। हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में दो ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि हमें मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री यानी कि शेप के बारे में, हमें ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में पता चल जाए। और ये भी हमें पता चले कि जो अणु होते हैं वो किस प्रकार से जो है कक्षक आपस में कैसे मिलकर के नए कक्षक का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि ऑर्बिटल्स मिलकर के कैसे नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, इसके बारे में हमें पता चले। इसके साथ साथ जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें किस तरीके की बॉन्डिंग होती है, ठीक है, कैसे बॉन्डिंग कर लेते हैं, ये चीजें हमें पता करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन जैसे चैप्टर को हम पढ़ते हैं। क्लियर समझ में आया। चलिए अब हम बात करते हैं, ये जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये हाइब्रिडाइज्ड क्यों होते हैं।
हाँ समझना। सर ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आपने बता दिया, संकर ठीक समझ में आ गया, संकर क्या होता है आपने बता दिया कि क्यों पढ़ते हैं, ठीक है वो भी समझ में आ गया। लेकिन ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड ही क्यों होते हैं सर? ऑर्बिटल संकरित क्यों हो रहे हैं? इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं आपको, बहुत ही अच्छे से क्लियर कर समझ में आ जाएगा आपको। ध्यान से समझना। मेरे पास एक कंपाउंड है जिसको मैं कह देता हूं मीथेन, CH4 मीथेन। नाम पता होगा आपको, नाम पता होना चाहिए मीथेन। अगर अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप कहोगे सर इतना सही बात ये तो हमें पता है। क्या पता है? सर यहाँ पे बीच में कार्बन होगा, यहाँ पे एक मैंने हाइड्रोजन जोड़ दूंगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ दूंगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ दूंगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ दूंगा, यही तो सर स्ट्रक्चर होता है। सिंपल सी बात आप मुझसे पूछ रहे हो। चलो अच्छा एक चीज और बताओ सर, पूछो आप मुझसे क्या पूछना चाह रहे हो। अगर मैं आपसे पूछूं कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप कहो सर कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 होता है। इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन कौन सा हो सकता है सर? चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो कार्बन का? आप कहोगे सर हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? 1s2 2s2 2p2, ठीक है भाई, 1s2 2s2 2p2। ठीक है सर, ये तो बहुत आसान था। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कार्बन का बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, तो आपको सर आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन जो हैं ये वाले, ठीक है ये वाले हैं, मान लिया। अब इसको जो है, इसको अगर मैं आपसे पूछूं, इसको अगर इलेक्ट्रॉन के रूप में अगर आपको ऐसे दिखाना हो, किस प्रकार से दिखाओगे? सर हम ऐसे दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं? हम ऐसे दिखा सकते हैं। ये सर हमारा S हो गया, एंड ये सर हमारा P हो गया, ये हमारा P हो गया, ठीक है भाई, ये हमारा S हो गया, ये हमारा PX PY एंड PZ। ठीक है भाई, कितने इलेक्ट्रॉन है? तो आपको सर 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन को फिल करना होगा तो कैसे करेंगे सर? S वाले में 2 इलेक्ट्रॉन हम ऐसे फिल कर देंगे, और P वाले में अगर सर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना होगा तो हम ऐसे फिल कर देंगे। आप मुझे ये बताओ, इस कार्बन में बाह्य कोश में बाह्य कोश में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। इस 4 इलेक्ट्रॉन में भी देखोगे जो P वाला है, P जो ऑर्बिटल है मेरे दोस्त, क्या ये P ऑर्बिटल पूरी तरीके से फिल्ड है? तो आपको सर P ऑर्बिटल हमारा पूरी तरीके का सब पार्शियल फिल भी नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं जो ये कार्बन बनाएगा, अगर मैं आपसे पूछूं ये जो मीथेन का या फिर कार्बन की अगर मैं बात करूं, कार्बन जो अपना स्ट्रक्चर बना रहा है हाइड्रोजन के साथ में, जो बॉन्डिंग बना रहा है, किस प्रकार से बना रहा है? तो आप कहोगे सर बाह्यतम कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो हाइड्रोजन के साथ मिल करके तैयार कर दे रहे हैं बॉन्डिंग, ठीक है। लेकिन बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो आपको सर बाह्यतम कोश में तो यहाँ पे 2 ही दिख रहे हैं मुझे। यानी कि जब बॉन्डिंग बनता है, आपको पता है जब बॉन्डिंग बनता है वो पेयर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी से बॉन्डिंग बनता है। किससे बॉन्डिंग बनता है? तो आपको सर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी से बॉन्डिंग बनता है। ध्यान समझना। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपका मीथेन है, ठीक है भाई मीथेन है, तो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है मीथेन में? मीथेन में कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? तो आपको सर बॉन्ड जो बना रहा है कार्बन जो है, कार्बन यहाँ पे ध्यान समझना, कार्बन यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 बंध बना रहा है। ध्यान समझना, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। ध्यान समझना, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर किए ना बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। हाइब्रिडाइजेशन जैसे टॉपिक बहुत आसान होता है, लेकिन आप समझते नहीं हो। क्यों समझते नहीं हो? क्योंकि आपको तो ऐसा चाहिए होता है तुरंत के तुरंत समझा दो है। ध्यान समझना, कार्बन यहाँ पे कितने बंध बना रहा है? 4 बंध बना रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 4। अब ये जो बॉन्ड बनते हैं किससे बनते हैं? तो आप कहो सर ये जो बॉन्ड बनते हैं सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन किससे बनते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से बनते हैं सर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से। किससे बनते हैं? तो मैं कहूंगा ये जो बॉन्ड बनते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? ध्यान समझना, कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? तो आपको सर ये तो पेयर्ड है, यानी कि ये जोड़ा में है, तो हम इसे कहेंगे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास एक यहाँ पे देखो अनपेयर्ड है, एक यहाँ पे अनपेयर्ड है, यानी कि 2 सर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है। ध्यान समझना, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास में? तो आपको सर 2 कार्बन के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से ये जो कार्बन का बॉन्ड बनना चाहिए था द्विसंयोजी होना चाहिए था। कैसा संयोजी? दो डबल वायलेंट कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, द्विसंयोजी बॉन्ड होना चाहिए था इसे, ठीक है। डबल वैलेंट बॉन्ड होना चाहिए था, द्विसंयोजी बॉन्ड होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे आप मीथेन का स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसा है? 4 संयोजी बॉन्ड है। कैसे हुआ बताओ? यहाँ पे सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे मीथेन का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन से थ्रू बना हुआ है। कैसे हुआ? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर खुजला रहे हैं, अरे सर कैसे हो गया? कुछ बच्चे जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा
वो कहेंगे सर इतनी सी बात है, इतनी सी बात है सर, ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है ये सर इसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सर ग्राउंड स्टेट कहते हैं, ग्राउंड स्टेट कहते हैं। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है सर अपने ग्राउंड स्टेट में है सर। ठीक है, मैंने मान लिया ग्राउंड स्टेट में है। अब आप कहोगे सर ये जो इलेक्ट्रॉन है ना थोड़ा बहुत इधर उधर से ऊर्जा लेंगे और ऊर्जा लेने के बाद से अपने आप को एक्साइट करा देंगे। क्या करेंगे? ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने इधर उधर से क्या करेंगे, इधर उधर से थोड़ी बहुत एनर्जी लेंगे, ध्यान समझना, एनर्जी लेंगे और एनर्जी लेने के बाद से अपने आप को क्या करा लेंगे, एक्साइट करा लेंगे। ध्यान समझना, ये एस हो गया, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। क्या करेगा, ये वाला जो दो इलेक्ट्रॉन था इसमें, ध्यान समझना, इसमें दो इलेक्ट्रॉन थे, है ना, इसमें दो इलेक्ट्रॉन थे, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन था। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा एक्साइट होकर के। एक्साइट क्या खुद हम करा रहे हैं एक्साइट? क्या हम करा रहे हैं क्या एक्साइट? नहीं, ये नेचुरल होता है, वो इधर उधर की एनर्जी लेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इधर उधर की एनर्जी लेने के बाद से खुद को एक्साइट करा लेगा। एक्साइट कराने के बाद से जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाएगा, सॉरी ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, चार ही था ना, हाँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा। अब ध्यान समझना, अब मान के चलो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया। ठीक है भाई, इसको हम क्या कह देंगे, अब हम इसको कह सकते हैं एक्साइट अवस्था। ठीक है, एक्साइट स्टेट क्या कहेंगे हम इसको, हम इसको कह देंगे एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। ध्यान समझना, क्या हम इसको एक्साइट करवा रहे थे, क्या हम इसको उत्तेजित करवा रहे थे? नहीं, इलेक्ट्रॉन इधर उधर की अपने से खुद से एनर्जी लिया, एनर्जी लेने के बाद से खुद को एक्साइट करा लिया। अब एक्साइट कराने के बाद से अब आप मुझे बताओ इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के पास में। अब इस कार्बन के पास में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो आप कहोगे सर एक दो तीन चार, यानी कि चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या ये बॉन्ड बनाने के लायक हो गया? चार बॉन्ड यानी कि चार संयोजी बॉन्ड बनाने के लायक हो गया? तो आप कहोगे सर बिल्कुल हो गया। अब चलो बॉन्ड बना के देखते हैं, ध्यान समझना, इसके पास में चार, ठीक है, इसके पास में चार, हाइड्रोजन के पास में चार, ठीक है, हाइड्रोजन के पास में कितने हैं, चार हाइड्रोजन है। चार हाइड्रोजन को मैं कुछ इस प्रकार से बना सकता हूँ, क्या, ध्यान समझना, थोड़ी सी भी इधर उधर की है ना तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, पहले बता रहा हूं मैं। कितने हाइड्रोजन है? चार हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का आपको पता है 1s1 होता है, यस 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 1s1 ही तो होता है। हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो 1s1 यही तो होता है, यानी कि कौन सा ऑर्बिटल है, यस ऑर्बिटल है। इस यस ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आपको एक एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे। हम इसको दिखा देंगे एक एक इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, कैसे दिखा देंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन से दिखा देंगे। सर उल्टा क्यों बना रहे हो? उल्टा इसलिए बना रहे हैं जब ये बॉन्डिंग बनाएंगे तो एक दूसरे को अपोजिट होनी चाहिए, इसलिए उल्टा बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए, जब ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ध्यान समझना, जब ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो देखो ये वाला इससे बॉन्ड बना लिया, ये वाला इससे बॉन्ड बना लिया, ये वाला इससे बॉन्ड बना लिया और ये वाला इससे बॉन्ड बना लिया। कौन कौन सा बॉन्ड बनकर के तैयार होगा, तो मैं कहूंगा ये जो बॉन्ड बनकर के तैयार हुआ इसके इसके साथ में sp बॉन्ड बना, इसके इसके साथ में देखो s था और ये जो है सॉरी ये s था, ये s था, ss बॉन्ड बना, ठीक है, ये s था, p था तो sp बॉन्ड बना, ये s था, p था, sp बॉन्ड बना, ये s था, ये p था, ये भी sp बॉन्ड बना। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे हमारा जो बॉन्ड मिलकर के तैयार हुआ चार, कौन सा, SS एंड तीन sp, एक SS और तीन sp जो है बॉन्ड मिलकर के तैयार हुए। तो हमारा जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, हमारा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है, हमारा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है ये जो ये जो SS बॉन्ड बना है और ये जो तीन SS बॉन्ड बना है, इसका तो एनर्जी लेवल अलग होगा और इसका जो तीनों है इसका एनर्जी लेवल सेम होना चाहिए, यानी कि इसका एनर्जी लेवल अलग, इसका एनर्जी लेवल सेम, यानी कि इसका सेम और इन तीनों का सेम। और इन दोनों में देखा जाए तो इसके sp का एनर्जी लेवल डिफरेंस होगा और ss का एनर्जी लेवल का जो है होता है डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन जब हमने मीथेन का अध्ययन किया, जब हमने मीथेन का अध्ययन किया तो मीथेन के अध्ययन करने के बाद से हमें यह पता चला, क्या पता चला, मीथेन के अध्ययन करने से बाद ये पता चला कि जो मीथेन का एनर्जी लेवल होता है, ध्यान समझना, मीथेन का जो एनर्जी लेवल होता है मीथेन में सबका सेम होता है। एनर्जी लेवल कैसा होता है, सेम होता है। इसके बीच जो बॉन्ड बना है, जो बॉन्ड लेंथ होता है, जो बॉन्ड लेंथ होता है वो भी कैसा होता है, सेम होता है, एनर्जी लेवल सेम होता है, ठीक है भाई, बॉन्ड लेंथ सेम होता है इन चारों बॉन्ड में। इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, इसके अकॉर्डिंग एसएस का जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एनर्जी सेम होगा, बाकी इस तीन एसपी का जो है बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेवल सेम होगा, लेकिन एसएस और एसपी की कंपैरिजन करें तो इन दोनों की बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेवल जो है सेम नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम मीथेन का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है इसका एनर्जी लेवल और इसका बॉन्ड लेंथ दोनों सेम होता है।
और यहीं पे आपका जो वीबीटी है यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो हो जाता है फेल। क्यों हो जाता है फेल? क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि इसका सेम एनर्जी होगा और इसका सेम एनर्जी होगा, लेकिन जब इन दोनों की कंपैरिजन की जाए तो दोनों की एनर्जी लेवल और बॉन्ड लेंथ सेम नहीं हो सकता। लेकिन जब हम मीथेन का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका एनर्जी लेवल, इसका बॉन्ड लेंथ सेम होता है। और यहीं से जन्म लेता है आपका हाइब्रिडाइजेशन। यहीं से क्या जन्म लेता है? यहीं से जन्म लेता है मेरे दोस्त आपका हाइब्रिडाइजेशन जन्म लेता है। समझ में आया? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज क्यों होते हैं, समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारा फेल हो गया। अब जो है ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड होंगे, किस प्रकार से हाइब्रिडाइज होंगे, किस प्रकार से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, इसको अब समझना ध्यान से। ठीक है, अब मान के चलो यहाँ तक की सारी स्टोरी सेम, यहाँ तक की सारी स्टोरी सेम। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इरेज करके आपको दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा मेरे दोस्त, ध्यान समझना। इरेज कर देता हूँ, फिर मैं आगे बना दूं आगे। ठीक है, इससे काम करता हूँ, इसे यहीं रहने देता हूँ। ठीक है, आगे बना देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है, अब ध्यान से समझना हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार से जन्म लिया। देखो, CH4 की बात करें हम, CH4 की बात करें, मीथेन की बात करें, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, H H H H। ठीक है भाई। सी का अगर हम निकालें, सी का कार्बन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो आपको सर 1s1 1s2 2s2 एंड 2p2। ठीक है भाई। अब अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन फिल कर दूं भाई, तो ये आपका आ गया S और ये आपका आ गया P में होते हैं 3 ऑर्बिटल, तो मैंने 3 बना दिया। ये हो गया PX, ये हो गया PY एंड ये हो गया PZ। इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे? 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? तो आपको सर ये सर है ग्राउंड स्टेट। ये क्या है? तो मैं कहूंगा ये है आपका ग्राउंड स्टेट है भाई। कौन सा स्टेट है? ये आपका ग्राउंड स्टेट है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, अब मैं इसको क्या करूंगा, अब इलेक्ट्रॉन हो गए एक्साइट। अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? अब इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे एक्साइट। और एक्साइट होने के बाद से, एक्साइट होने के बाद से ये जो PX है, ये PY है और ये PZ है और ये आपका S है। ठीक है भाई। अब क्या हुआ, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि अब ये हो जाएंगे पार्शियल फिल्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये जो स्टेट है, कौन सा स्टेट है? तो मैं कहूंगा ये जो है एक्साइटेड स्टेट है यार, एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। अब यानी कि कार्बन के पास में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। जब ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, अब जैसे ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, अब ये क्या करेंगे, अब ये हो जाएंगे हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अब यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आया, मैंने बोला था हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट निकल के आया। यहाँ पे ये जो आपके 4 ऑर्बिटल हैं, ये 4 ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाएंगे, हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हाइब्रिडाइज्ड होंगे। जैसे ये 4 ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज्ड होंगे, तो जितने ऑर्बिटल्स मिलते हैं, ध्यान समझना, जितने ऑर्बिटल्स मिल करके आपस में हाइब्रिडाइज्ड होंगे उतने ही नए ऑर्बिटल्स तैयार होते हैं। यानी कि 4 ऑर्बिटल अगर आपस में मिल रहे हैं, अगर ये 4 ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं तो 4 नए ऑर्बिटल ही हमें तैयार होकर के मिलेंगे। कितने? 4 नए ऑर्बिटल हमें जो है तैयार होकर के मिलेंगे। कितने ऑर्बिटल मिल रहे हैं? 4 ऑर्बिटल मिल रहे हैं। तो हमें कितने ऑर्बिटल मिलेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बाद? तो आपको के साथ 4 ऑर्बिटल ही हमें मिलेंगे। ठीक है भाई। अब ये क्या हो गए, तो मैं कहूंगा ये आपके जो, ये जो ऑर्बिटल बना, ये आपका ऑर्बिटल बना हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। ठीक है, कौन सा ऑर्बिटल बना ये? अब बना आपका ये संक्रमित कक्षक हो गया, संक्रमित, संक्रमित कक्षक, संक्रमित कक्षक। अब ये जो आपका ऑर्बिटल तैयार हुआ, इस ऑर्बिटल को हम कहेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहेंगे। जितने ऑर्बिटल, जितने ऑर्बिटल ये जो है आपस में मिलते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। अब ध्यान से समझना, अब यहीं पे समझने वाली बात है। यस के कितने ऑर्बिटल थे? एक। यस के कितने ऑर्बिटल थे? आपको सर एक ऑर्बिटल थे। पी के कितने ऑर्बिटल हैं? एक, दो, तीन ऑर्बिटल है। तो ये जो नए ऑर्बिटल तैयार होंगे, इनका जो नामकरण होगा वो नामकरण होगा sp3, sp3, sp3 एंड sp3। क्या होगा? sp3, sp3, sp3 एंड sp3। क्यों कह रहे हैं सर हम sp3, sp3 नाम क्यों रख रहे हो आप? हम इसलिए sp3 नाम रख रहे हैं क्योंकि s में एक ऑर्बिटल एंड p के 3 ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं। हम इसलिए हमने इस ऑर्बिटल का नाम रखा sp3 ऑर्बिटल। क्या रखा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हमने इसका नामकरण किया।
बताओ यहाँ तक की सारी स्टोरी समझ में आई या फिर नहीं आई? sp3 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 समझ में आया? जल्दी से बताओ, समझ में आया? तो फिर नहीं आया जल्दी से बताओ, कमेंट करके सभी लोग बताएंगे समझ में आ गया या फिर नहीं आया ये स्टोरी अभी तक का। नहीं आया तो दोबारा से देखना, बहुत ही अच्छे बहुत ही आसान वे मैंने आपको जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो जितने ऑर्बिटल्स यहाँ पे मिक्स होंगे उतने ही जो है नए ऑर्बिटल्स जो है आपके बन करके तैयार होंगे। 4 ऑर्बिटल मिक्स हुए थे, कितने ऑर्बिटल थे यहाँ पे ध्यान समझना, 4 ऑर्बिटल थे यहाँ पे, 4 ऑर्बिटल थे, 4 कक्षक थे, 4 कक्षक थे। तो जो नए कक्षक बनेंगे 4 नए संक्रमित कक्षक ही तैयार होंगे। संक्रमित कक्षक, संक्रमित कक्षक यानी कि 4 नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनकर के तैयार होंगे। 4 नए हाइब्रिडाइज्ड, 4 न्यू हाइब्रिडाइज्ड आपके ऑर्बिटल जो है फॉर्म्ड होंगे यानी कि तैयार होंगे, जिसको हमने नामकरण किया sp3 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 sp3। ये उस प्रकार से समझ सकते हो, ये जो नामकरण है उस प्रकार से समझ सकते हो। मैंने आपसे बोला कि आपके पास में गेहूं का आटा है, हाँ समझो, मैंने आपसे बोला क्या, आपके पास में 1 किलो, मान के चलो आपके पास में 3 किलो क्या है आपका गेहूं का आटा है। ठीक है भाई, 3 किलो आपके पास में गेहूं का आटा है, ध्यान समझना, आपके पास में 3 किलो गेहूं का आटा है और 1 किलो आपके पास में चावल का आटा है, ध्यान समझना, 1 किलो आपके पास में क्या है, चावल का आटा है, आटा है। ठीक है भाई, अब मैंने क्या किया, इसको मिक्स कर दिया, क्या समझ लो, अब इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने गूथा, गूथने के बाद से मिक्स कर दिया, एकदम पूरी तरह से मिक्स करके गूथ दिया। ठीक है, अब मैंने इसको क्या बनाया, 4 गोले बनाए, 4 किलो था, 1 1 किलो के 4 गोले बनाए, ध्यान समझना, 1 1 किलो के मैंने 4 गोले बनाए, 4 थे पहले, 4 किलो थे तो मैंने 1 1 किलो के 4 गोले बनाए। अब आप मुझे ये बताओ, ज्यादा मात्रा किसका रहेगा, चावल के आटे का, गेहूं के आटे का? तो आपको सर गेहूं 3 किलो, चावल 1 किलो, जाहिर सी बात है सर, किसका? तो आपको सर गेहूं के आटे का मात्रा ज्यादा रहेगा, कितना ज्यादा रहेगा? तो आपको सर ये 1 है, ये 1/3 है, 3 गुना मात्रा ज्यादा रहेगा। तो उसी प्रकार से मैंने इसका नामकरण क्या कर दूंगा, मैं गेहूं चावल, और चावल के बाद 3 किलो गेहूं, ठीक है, यानी कि 1 किलो चावल 3 किलो गेहूं। तो उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे एक आपका एस और 3 आपका क्या है, आपका पी ऑर्बिटल, इसलिए नाम रख दिया sp3 sp3 sp3। आई होप यहाँ तक की सारी स्टोरी आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होंगी, किसी को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसका जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, ध्यान समझना, इसका जो स्ट्रक्चर तैयार होता है किस प्रकार से तैयार होता है, इसका जो स्ट्रक्चर तैयार होता है CH4 का, मीथेन का किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर तैयार होता है, ध्यान समझो। अब देखो, अच्छा, ये जो ऑर्बिटल बनेंगे, ये जो ऑर्बिटल बनेंगे, ये sp, ठीक है, sp3 जो ऑर्बिटल्स बनता है, ध्यान समझना, इसका जो स्ट्रक्चर तैयार होगा, ये आपका कार्बन हो गया, ये आपका यहाँ पे बनाऊं मैं, थोड़ा सा इसे और ऊपर कर दूं, चलो यहाँ पे मैं आपको बना रहा हूँ, ये आपका कार्बन हो गया, ध्यान समझना, ये आपका कार्बन हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, ठीक है भाई, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, एंड यहाँ पे आपका हाइड्रोजन। ठीक है भाई, यानी कि ये जो 4 नए इस प्रकार से जो आपका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, दूसरे पेन से करता हूँ ताकि आपको और ये अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। इसका जो स्ट्रक्चर रहता है कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा कुछ इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मेरे दोस्त टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल, हेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं, टेट्राहेड्रल शेप कह सकते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया, जल्दी से बताओ। और इसी को हम क्या कहेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसी को हम क्या कहेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसी को हम कहते हैं। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि हम जो है ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज्ड क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, आपको समझ में आ गया? क्योंकि इससे पहले जो हमें पता था कार्बन के पास में सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, इस वजह से कार्बन को द्विसंयोजी होना चाहिए था, लेकिन मीथेन का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 4 संयोजी होता है। तो अभी 4 संयोजी कैसे हो गया, तो मैंने आपको बताया ये एक इलेक्ट्रॉन अपना एक्साइट करवाता है, जैसे एक्साइट करवाता है फिर इन ऑर्बिटल का क्या हो जाता है, इन ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होता है, जैसे इन ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होता है मेरे दोस्त, ये 4 नए ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे, 4 ऑर्बिटल मिलकर ही इस नए ऑर्बिटल का नाम होगा sp3 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 sp3। यहाँ तक की सारी स्टोरी आपको जो है पूरी तरीके से आई थिंक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपका शेप पता चल गया, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गया इसका, एंड शेप कैसा है आपका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ज्योमेट्री कैसा है हमने बोला था ना, हाइब्रिडाइजेशन से हमें ज्योमेट्री का पता चलता है, तो ज्योमेट्री कौन सा पता चला, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमें जो है पता चलता है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मैंने आपको दिखाया भी था किस तरह का होता है, मैंने आपको बताया था टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किस प्रकार से होता है, आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से, यहाँ यहाँ
यहाँ, और ये आपको कुछ इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पे फिर आपको कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं फिगर से दिखाने की कोशिश करूँ, अगर मैं आपको फिगर से दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे टेट्राहेड्रल देखो, ये कुछ इस प्रकार से देखो आपको टेट्राहेड्रल दिखाई दे रहा होगा। देखो इसी प्रकार से तो हमने बनाया ना हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। बता, यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है क्या सारी चीजें? बहुत अच्छे। आई थिंक यहाँ तक आप क्लियर होंगे, बहुत अच्छे। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि जो संकरण है इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या जो है फीचर्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो समान ऊर्जा या फिर नियरली समान ऊर्जा या फिर लगभग समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में ही आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो संकरण में लगभग समान ऊर्जा के परमाणु कक्षक ही आपस में क्या होंगे, भाग लेते हैं। कक्षक यहाँ पे लिखना, ठीक है, कक्षक की जगह ऑर्बिटल, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ोगे ज्यादा समझ में आएगा, ऑर्बिटल, ठीक है, कक्षक ही जो है भाग लेते हैं। क्या करेंगे, समान ऊर्जा के कक्षक ही जो है इसमें भाग लेते हैं। दूसरा पॉइंट, इस प्रक्रिया में परमाणु के केवल बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ध्यान समझना, बाह्यतम कोश के कक्षक ही भाग लेते हैं। क्या लेते हैं, बाह्यतम कोश के कक्षक। कैसे 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 कह सकते हो सर, बाह्यतम कोश के कक्षक, देखो बाह्यतम कोश इसका कौन सा है, यही वाले कोश ही तो भाग ले रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में। क्या हुई, 1s1 ने पार्टिसिपेट किया नहीं किया, किसने पार्टिसिपेट किया, कार्बोक्सिल 2s ने पार्टिसिपेट किया और 2p ने पार्टिसिपेट किया है, 1s ने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। क्लियर, समझ में आया? चलिए, तीसरा, इस प्रक्रिया में बनने वाले जो नए कक्षक होंगे उनकी ऊर्जा, उनका आकार तथा उनकी संख्या कैसी होगी, आपस में समान होंगी। यानी कि जितने भी ऑर्बिटल्स बनेंगे वो ऊर्जा में समान होंगे, बॉन्ड लेंथ में समान होंगे, संख्या में समान होंगे, हर एक तरीके से कैसे होंगे, सेम होंगे। क्लियर है? चलिए, इस प्रक्रिया में ये दो पॉइंट आपके लिए नया होगा, इसको ध्यान रखना। इस प्रक्रिया में नए सिग्मा बंध बनते हैं, समझना, इस प्रक्रिया में नए सिग्मा बंध बनते हैं। इस प्रक्रिया में कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बनता है, पाई बॉन्ड नहीं बनता इसमें, ध्यान रखना। इसमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड नहीं बनता। सर कैसे कह सकते हो, यहाँ पे देखो, ये जो आपका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना, यहाँ दूसरे पे से यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, लेकिन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कभी भी नहीं होगा। क्लियर? ये सारे के सारे पॉइंट आपको जो है याद रखने हैं मेरे दोस्त। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देखना, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन आपके होते हैं, कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं? तो मैं कहूंगा आपके हाइब्रिडाइजेशन जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने हैं? जो फर्स्ट टाइप आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है वो आपको पढ़ना है एसपी संकरण, एसपी संकरण, एसपी संकरण, ठीक है भाई। दूसरा जो आपको पढ़ना है sp2, sp2 संकरण, कौन सा पढ़ना है, sp2 संकरण पढ़ना है। तीसरा आपको जो पढ़ना है sp3, sp3, भाई इसे सिग्मा मत समझ लेना, ठीक है, sp3 संकरण, कौन सा, sp3 संकरण। इंग्लिश वाले बच्चे कहेंगे सर इंग्लिश में भी लिख दो, इंग्लिश में भी लिख देते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। स्पेलिंग चेक कर लेना भाई, स्पेलिंग में हो सकता है थोड़ी सी मिस्टेक हो, बट समझाने में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है बट समझाने में कोई मिस्टेक नहीं होगी, तो स्पेलिंग जहां भी हाइब्रिडाइजेशन का गलत लगे उसको सही कर लेना। हाइब्रिडाई हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है क्या? चलिए, अब ये जो sp हाइब्रिडाइजेशन इसको होता है, इसको हम बोलते हैं डायगोनल, ठीक है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको क्या नाम बोलते हैं, हम इसको डायगोनल भी बोलते हैं, डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको हम, डायगोनल बोलते हैं। ये जो sp2 होता है इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बोलते हैं। और sp3 जो होता है इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं, ध्यान समझना। इसको क्या बोलते हैं, द्विफली, त्रिफली या फिर चतुष्फली कहते हैं, ध्यान समझना। इसको द्विफली, त्रिफली एंड चतुष्फली संकरण के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में डायगोनल, ट्राइगोनल एंड टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल प्लेन, टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ, द्विकोणी, त्रिकोणी एंड चतुष्फली। हिंदी में भी अगर आप कहोगे तो हिंदी में भी लिख दूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। द्विकोणी, नाम याद रखना, द्विकोणी, त्रिकोणी, त्रिकोणीय एंड चतुष्फलीय। क्या कह रहा हूं मैं, चतुष्फली कह रहा हूं, टेट्राहेड्रल, ठीक है भाई। नाम जरूर याद रखना सारे के सारे,
संक्रमण आपको पढ़ने 3 टाइप के, sp संकरण, sp2 संकरण एंड sp3 संकरण। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं sp संकरण से, यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अब ध्यान समझना, अगर मैं आपसे बोलूं sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो ध्यान से रखना, sp हाइब्रिडाइजेशन में जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, इंटरमिक्स होते हैं, तो एक नया ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। इस होल प्रोसेस को हम कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या समझना, sp हाइब्रिडाइजेशन में सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं, sp हाइब्रिडाइजेशन में एक मिलेगा आपका, एक मिलेगा s कक्षक और एक मिलेगा आपका जो है p कक्षक। क्या मिलेगा, एक x कक्षक और एक p कक्षक मिलकर के एक नया कक्षक बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, sp कक्षक बोलते हैं। दो कक्षक मिलेंगे तो आप कहोगे सर दो कक्षक बनाएंगे, दो कक्षक मिलेंगे, तो इस प्रकार से sp आपका बनता है। ठीक भाई, एक s और एक p कक्षक मिलकर के क्या बनाते हैं, आपके sp कक्षक बनाते हैं। किस प्रकार से, अगर इनके शेप की बात करें, अगर मैं इसके शेप की बात करूं किस प्रकार से बनेगा ये आपका s हो गया एंड ये आपका p हो गया। तो जब ये आपस में मिलेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका शेप बनाएंगे, जब ये आपस में मिलेंगे कुछ इस प्रकार से आपका शेप बनाएंगे, जिसको हम कहते हैं sp ऑर्बिटल। क्या कहते हैं भाई, sp ऑर्बिटल कहते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन के नाम से हम इसी को जानते हैं। जब एक कक्षक तथा एक, क्या समझना, जब एक यस कक्षक, ठीक भाई, जब एक यस कक्षक और जब एक पी कक्षक, यहाँ पे लिख लेना एस और पी, आपस में संकरित होकर एक समान ऊर्जा वाले नए कक्षक बनाते हैं, तो हम उसे sp संकरण कहते हैं। तब हम उसे क्या कहेंगे, तब हम उसे sp संकरण कहते हैं। when an s orbital and p orbital and p orbital hybridize from to form a new orbital of equal energy, it's called an sp hybridization। it's called sp hybridization के नाम से हम इसे जानते हैं। जब एक कक्षक और एक p कक्षक आपस में मिलते हैं तो एक नया समान ऊर्जा वाली एक नया कक्षक बनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, तो आप सर उसी को हम sp हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। आई होप यहाँ तक कि आपको सारी की सारी चीजें क्लियर होंगी। और एक बात, अब इसका जो ज्योमेट्रिकल शेप होगा, इसको जो इसका जो ज्यामिति होगा किस प्रकार से दिखाई देगा, ध्यान से देखो इसकी ज्यामिति किस प्रकार से दिखाई दे रही है। तो मैं कहूंगा इसकी जो ज्यामिति दिखाई दे रही है, क्या आपको इसकी ज्यामिति कुछ इस प्रकार से लिनियर नहीं दिखाई दे रही, क्या जल्दी से बताओ, क्या इसकी ज्यामिति आपको लिनियर नहीं दिखाई दे रही है। तो आपको सर इसकी जो ज्यामिति बनेगी वह लिनियर बनती है, यानी कि रेखीय बनती है। कैसी बनती है, इसकी जो ज्यामिति बनेगी, इसका जो ज्योमेट्री बनेगा वह लीनियर बनता है। कैसा बनेगा, लीनियर बनता है। लीनियर यानी कि हिंदी में कहते हैं हम इसे रेखीय। क्या कहते हैं हम इसे हिंदी में, तो मैं कहूंगा इसे हिंदी में रेखी कहते हैं। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, इसे रेखी संकरण भी कहते हैं। रेखी संकरण क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब ये फॉर्म होकर के एक नया हाइब्रिडाइजेशन तैयार होगा और ये जब जो है आपस में इंटरमिक्स होगा तो एक नया आपका शेप बनेगा, जिसे हम कहते हैं sp। ठीक है, और इसका जो शेप किस प्रकार से होता है, लीनियर शेप होता है, और ये आपस में जो है 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कितना, ये आपस में 180 डिग्री का एंगल जो है बनाते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको और भी अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, sp संकर जो है परस्पर प्रतिकर्षण के कारण, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है sp संकर प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब यहाँ पे होता है रिपल्सन। ठीक है, रिपल्सन के कारण sp जो हाइब्रिडाइजेशन जो आपका हुआ, ये रिपल्सन के कारण 180 डिग्री का कोण आपस में बनाते हुए जो है विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में रहते, एक इधर तो एक इधर। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। अब इसके एग्जाम्पल को समझते हैं मेरे दोस्त। अब आपको एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझना इसके। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दूं पहले मैं। एग्जाम्पल मान के चलो मेरे पास क्या है आपका एग्जाम्पल, एक तो BeCl2 जो आपकी बुक में दिया है बताने के लिए मुझे। ठीक है, एक इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूं BF2, ठीक है, C2H2, ये किसके एग्जाम्पल है, ये सारे के सारे आपके जो है sp हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल होते हैं। ये किसके एग्जाम्पल है, तो मैं कहूंगा ये सारे के सारा आपका जो है sp हाइब्रिडाइजेशन का आपका एग्जाम्पल है। चलिए, अब ये जो आपका एग्जाम्पल है, मान के चलो आपकी बुक में जो दे रखा है समझाने के लिए, वो पूरा पूरा दे रखा है BeCl2 के बारे में बताओ। चलो मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं BeCl2 का। ठीक है, एग्जांपल ध्यान समझना, BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार से sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसको समझने की कोशिश करना। BeCl2 बहुत ही अच्छे से मैं आपको क्लियर कट समझाऊंगा ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए। अब ध्यान समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे क्या है बेरिलियम, यहाँ पे क्या है क्लोरीन। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा, जल्दी से बताओ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम कितना होगा, 4 होगा। तो ध्यान समझना, यहाँ पे हर एक पॉइंट को लिख रहा। ये आपका बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, ये आपका क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17। ठीक है भाई, क्लोरीन कितने हैं, 2, तो मैं यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ, 2 क्लोरीन ले लूँ। ठीक है सर, ले सकते हो क्योंकि 2 ही लिखे गए हैं। अब इसका निकालो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे निकालोगे, 4 है तो आप कहोगे सर 1s2 2s2 1s2 एंड 2s2। ध्यान समझना, क्लोरीन का कितना होता है 1s2 2s2
2p6, 3s2 एंड 3p5, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 2 2 4 6 7 10 2 12 12 5 17, 12 5 17। आपसे मैंने क्या बोला, मैंने आपको जब मैंने हाइब्रिडाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बोला, तो मैंने आपसे बोला हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ आउटर सेल के और सॉरी आउटर ऑर्बिटल ही भाग लेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। इसका आउटर ऑर्बिटल कौन सा है जल्दी से बताओ। इसका आउटर ऑर्बिटल ये है, इसका आउटर ऑर्बिटल ये है, और इसका कौन सा है, इसका आउटर ऑर्बिटल सी है। ध्यान से समझने वाली बात क्या है, ध्यान समझना। अब यहाँ पे आपके BeCl2 क्यों दिया है, BF2 दे देता वो ज्यादा आसान होता आपके लिए। BeCl2 क्यों दिया है आपके, ध्यान समझने वाली बात क्या है, ध्यान समझना। BeCl2 का जब मैं इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा, ध्यान समझना, ये आपका बी का एस ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन दिया गया है, एस ऑर्बिटल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने को बोला है भाई, तो 2 इलेक्ट्रॉन लो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है। क्लोरीन के कितने हैं, तो क्लोरीन के आपके यस हो गया, एंड ये आपका हो गया पी, यहाँ भी आपका एस हो गया, एंड ये आपका हो गया पी। कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, तो आप कहोगे सर एस में 2 इलेक्ट्रॉन फिल है, तो ये आप फिल कर दो, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आप फिल कर दो। पी में कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, समझ में आ गया सर। अब मैंने आपको बताया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही क्या बनाएंगे, आपके बॉन्ड बनाते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही आपके क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। क्या यहाँ पे आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या आपको एक भी, तो सर यहाँ तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक ही आपका सेल है, एक ही आपका सब सेल है, इस सब सेल में 2 ही आपके इलेक्ट्रॉन है, वो भी पेयर्ड है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या कोई सा भी, आपको नहीं सर नहीं दिख रहा है। अब इसको अनपेयर्ड बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये था आपका ग्राउंड स्टेट, ध्यान समझना। ये जो आपका स्टेट है, कौन सा स्टेट है, तो मैं कहूंगा ये जो आपका स्टेट है इसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, ये आपका है ग्राउंड स्टेट। अब चूंकि यहाँ पे देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको आगे मैं बढ़ा के यहाँ पे लिख सकता हूँ 2p0। बताओ भाई, क्या मैं इसे यहाँ पे 2p0 लिख दूँ, जीरो का मतलब तो 0 इलेक्ट्रॉन हुआ ना। अब क्या हुआ, अब मान के चलो अब मुझे इसको करना है एक्साइटमेंट स्टेट वाला बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपका ये क्या हो गया भाई, ये कहाँ से हट गया, चलो कोई बात नहीं, मैंने फिर से बना दिया। तो ध्यान समझना, ध्यान समझने वाली बात ये है मेरे दोस्त, यहाँ पे मैंने ले लिया फिर से, और यहाँ पे मैंने बना दिया P, ये आपका S, और ये आपका PX, PY एंड PZ, ठीक है। S में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, तो आपको सर 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये लेकिन ये ग्राउंड स्टेट में है, P में मेरे कोई से भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको एक्साइट करूंगा, जैसे एक्साइट होगा एस के एक इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा, तो आपको सर पी में आ जाएगा, ध्यान समझना। एस के एक इलेक्ट्रॉन किस में आ गया, एस का एक इलेक्ट्रॉन पी में आ गया। अब ये कौन सा स्टेट हो गया, तो आपको सर यह जो है एक्साइटेड स्टेट हो गया, एक्साइटेड स्टेट हो गया सर। कौन सा स्टेट हो गया, एक्साइटेड स्टेट हो गया। ध्यान से समझने वाली बात ये है मेरे दोस्त, ध्यान समझना। अब इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कहां से आ जा रहा है, इसके पास में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भाई इसके पास में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जल्दी से बताओ, तो आपको सर अब जो है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जब ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो आपको सर हाँ सर हो गए। अब इसको करा दो हाइब्रिडाइजेशन इनका, अब इनका क्या कराना है, हाइब्रिडाइजेशन कराना है। कितने ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन कराना है, अब ऐसा मत सोचना कि सर यहाँ पे 3 ऑर्बिटल, यहाँ पे 1 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो 4 बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 का नहीं कराना, यहाँ पे देखो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो कितने ऑर्बिटल हम हाइब्रिडाइज करा रहे हैं, सिर्फ 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करा रहे हैं, तो कितने ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, तो आपको सर 2 ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, ठीक है भाई। और उन दोनों का ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, sp कौन सा होगा, sp एंड sp, और ये जो आपका बना, ये बना हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपका जो है यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब मेरे दोस्त इसके पास भी, इसके पास भी ध्यान समझना, इसके पास भी, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेंगे, आपस में बॉन्डिंग कर सकते हैं। कैसे बॉन्डिंग करेंगे, कैसे बॉन्डिंग करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास चला जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, और ये आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। अब ये आपस में क्या करेंगे, तो सर अब ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, यानी कि बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर, तो अब जो इसका बॉन्ड बनेगा किस प्रकार से बनेगा, ध्यान समझना। अब इसका जो बॉन्ड बनेगा किस प्रकार से बॉन्ड बनेगा, एसपी, ध्यान समझना, मैंने क्या बोला, एसपी, एसपी बना है। एसपी का मतलब समझ रहे हो, एसपी का मतलब क्या, ध्यान समझना। एसपी यानी कि एक एस और एक पी,
और एक एस और एक पी का मतलब ध्यान समझना, यहाँ पे आपको बॉन्ड बनाना है Sp BeCl2। तो यहाँ पे आपका हो गया Cl, सॉरी बी, यहाँ पे आपका हो गया बी, और यहाँ पे आपका हो गया Cl, और यहाँ पे आपका हो गया Cl। ये जो आपका बॉन्ड बना, किस प्रकार से बॉन्ड बनेगा, ये जो आपका बॉन्ड बनेगा मेरे दोस्त का लीनियर बॉन्ड बनेगा। ठीक भाई, ये जो आपका बॉन्ड बना कैसा बॉन्ड बना, तो मैं कहूंगा ये जो आपका बॉन्ड बना है लीनियर बॉन्ड बना है। देखो sp मैंने आपको बताया था sp कैसा होगा, sp कैसा होगा मैंने आपको बताया था, sp लीनियर बॉन्ड होता है, लीनियर बॉन्ड होता है, और इन दोनों के बीच का जो कोण बनेगा वह 180 डिग्री का बनेगा। कैसा बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। और यह जो है कौन सा आपका हाइब्रिडाइजेशन है, तो आपको सर sp हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है भाई, sp हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे ये हो जाता है। क्लियर, समझ में आया। आप इसको कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हो। अगर आपको कुछ इस प्रकार से नहीं दिखाना है तो किस प्रकार से दिखा सकते हो, आप जो है इसे जो है कुछ इस प्रकार से भी दिखा सकते हो। कैसे, आप इसे कुछ इस प्रकार से भी दिखा सकते हो, ध्यान समझना। आप इसे अगर आपको ऐसे दिखाना हो, कैसे दिखाना हो, तो मैं कहूंगा आपको इसे यहाँ पे अगर आपको दिखाना हो ऐसे, एक साइज का बनाता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, एक साइज का बनाता हूँ। ठीक है भाई, ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका हो गया बी। ठीक है भाई, ये आपका क्या है, ये आपका हो गया बी, हाइब्रिडाइज्ड बी। ठीक है, यानी कि अब क्या है, ये पहले बेरिलियम था, नॉर्मल था, लेकिन अब क्या हो गया आपका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गया। यानी कि जब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनता है कुछ इस प्रकार से आपको दिखाना है। ठीक है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल किस इस प्रकार दिखाना है। सीएल की बात करें तो सीएल आप कुछ इस प्रकार से बना सकते हो, ध्यान समझना। सीएल अगर आपको बनाना है तो कुछ इस प्रकार से बना सकते हो। ठीक है भाई, ऐसे। ठीक है भाई, अब देखो इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन, एंड इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास में एक, इसके पास में एक, इसके पास में एक, इसके पास में एक। अब ये कैसा फॉर्मेशन बना रहे हैं, तो आपको सर ये जो है लीनियर फॉर्म बना रहा है, और इसके बीच का जो बॉन्डिंग होगा वो 180 डिग्री का होगा। कैसा होगा, 180 डिग्री का होगा। आई होप यहाँ तक की सारी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नहीं तो मैं आपको एक दूसरा डायग्राम दिखाता हूँ, आपको कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। देखो ये ये तो बीएफ का हो गया। ठीक है, आपका ना देखता हूँ कहीं तो होगा ये, कोई सा तो मैंने डाउनलोड किया था, कौन सा किया था ये देखना है, कौन सा किया था। वेट कर लेंगे थोड़ा सा, वेट कर लो यार, कहाँ चला गया, चल कोई नहीं, ये रहा। ठीक है भाई, ये आपका रहा, ध्यान से देखो, ये जो आपका BCl2 का डायग्राम है, ये आपका BCl2 का डायग्राम है। अगर इसे ऐसा दिखाओ तो ऐसा दिखाओ, नहीं तो मैं इसे जो है इस तरफ कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है भाई, ये आपका बी है, और यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन Cl से कनेक्ट है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे Cl से कनेक्ट है। आपका जो ये फॉर्मेशन हुआ है सीधा सीधा लीनियर बना हुआ है, 180 डिग्री का फॉर्मेशन हुआ है। आई होप यहाँ तक कि आपको सारी कहानी पूरी तरीके से क्लियर कट समझ में आ गई होंगी, पूरी तरीके से। बताओ आ गई, आ गई यहाँ तक की कहानी, जल्दी से बताओ। आई थिंक टाइम ज्यादा हो रहा है, मैं ये आज की क्लास में यहीं पे एंड करूंगा, और कल मैं आपको पढ़ाऊंगा sp2, sp2 में आपको पढ़ाऊंगा। और इसके लिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। होमवर्क क्या देता हूँ, आप तैयार करना BF3, एग्जाम्पल से BF3। ठीक है भाई, BF3 नहीं सॉरी, BF2, ठीक है भाई, BF2 में अगर मैं आपसे कहूं तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, किस प्रकार से आप खुद से ट्राई करना। जिस प्रकार से मैंने BCl2 का निकाला है, सेम उसी प्रकार से आप BF2 का निकाल करके देखना। ठीक है, BF2 को निकाल के देखना, यकीन मानो आप निकाल लोगे, जितने अच्छे से मैंने आपको समझाया है। ओके, तो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे अगर आपको निकालना हुआ, मान लो आपको दे दिया HO2, H2O आपको दे दिया, तो कैसे अगर आपसे पूछ लिया H2O में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, कैसे पता चलेगा आपको। अगर आपसे पूछ लिया NH3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, कैसे पता चलेगा। एक सुपर ट्रिक से आपको बताऊंगा, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाऊंगा किस प्रकार से आप किसी भी आप गिवन एलिमेंट का, किसी भी आप गिवन कंपाउंड का आप किस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा, कल बताऊंगा। आज की क्लास में इतना ही, एंड थोड़ा सा बिजी चल रहा था, इस वजह से आपकी क्लास नहीं ले पा रहा था। बाकी आप सभी बच्चों के बहुत ज्यादा मैसेज आएंगे, सर क्लास ले लो, क्लास ले लो। गया 11th के बाद, 10th के बाद शायद 11th लेक्चर कब आएगा, सबने पूछा। तो ये आपका लेक्चर आ चुका है। अब आप इसे जो है अच्छे से देखो। ठीक है, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करो। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछना, मैं आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही आसान से लैंग्वेज में आपको बहुत ही प्यार से समझाऊंगा। ठीक है, डांटूंगा सुनाऊंगा नहीं, क्योंकि आप मेरे भाई और बहनों जैसे हो। ठीक है, तो कोई इशू नहीं होगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। बाकी लिख करके तो मैं बहुत सारा कंटेंट लाया था, बट मैं करा दूंगा। ठीक है, कल आपको ये जो है केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट करा दूंगा।
तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखेंगे अपना।